तो इस वीडियो में मैं आपको सिंटैक्स के अंतर्गत रूल्स ऑफ द पार्टिसिपल बताने चल रहा हूँ, यानी पार्टिसिपल का सही प्रयोग। पार्टिसिपल क्या है? तो पार्टिसिपल क्रिया का वह रूप है जो वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करता है। ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स है और पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब क्या है? यह किसी नाउन या प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? तो वर्ब प्लस आईएनजी। किसी भी वर्ब के मूल रूप में आईएनजी लगा देने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है और वह आईएनजी लगा हुआ वर्ब का रूप वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे प्लेइंग, रनिंग, वॉकिंग, ये सब के सब जो है पार्टिसिपल बन गए, लेकिन ये विशेषता बताना चाहिए। जैसे टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल फाइंड द हाउस, दाहिने तरफ मुड़ते ही आप घर पा जाएंगे। तो टर्निंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आई मेट ए रनिंग बॉय, मैं एक दौड़ते हुए लड़के से मिला, यानी मैं एक लड़के से मिला, उस लड़के की क्या विशेषता थी? दौड़ रहा था। दौड़ते हुए लड़के, रनिंग बॉय, यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है। सीइंग ए टाइगर ही रैन अवे, शेर को देखते ही वो भाग गया। शेर को देख करके देखते ही वो भाग गया, तो विशेषता बता रहा है। शेर को देखते ही वो भाग गया, उसकी क्या विशेषता थी? तो शेर को देख के भागना विशेषता थी यही, शेर को देखते ही भाग गया। दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है, लेकिन वह वाक्य में एडजेक्टिव का काम करना चाहिए, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना चाहिए। जैसे द रूटेन एग्स वेयर थ्रोन अवे, सड़े हुए अंडे फेंक दिए गए। अंडों की क्या विशेषता थी? रूटेन थी, सड़े हुए थे। तो ये क्या हुआ? परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल हो गया। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ऐसा वर्ब का थर्ड फॉर्म जो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करे, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतावे। आई सॉ ए वुंडेड बॉय, मैं एक घायल लड़के को देखा। लड़के की क्या विशेषता थी? घायल था, वुंडेड था, और वुंडेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग और किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलकर के परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। यह भी विशेषता बताता है। जैसे हैविंग सोल्ड हिज हाउस, अपना घर बेच करके राम बॉट ए न्यू वन, राम ने एक नया घर खरीदा। हैविंग रिटेन ए लेटर, एक पत्र लिख चुकने के बाद ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल चला गया। तो यह है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीनों हमने आपको बताया। सिंथेसिस में इसका विधिवत वर्णन है, आप सिंथेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, कैसे उसका प्रयोग है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, कैसे उसका प्रयोग है, और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, कैसे उसका प्रयोग है, सिंथेसिस में ये पूरा मिलेगा। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र कर दिया। अब लिखिए इसका नियम। पहला नियम लिखिए, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद
निम्नलिखित वर्ब्स के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, किंतु दोनों के बीच में यदि आवश्यकता पड़े तो नाउन या प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है। किंतु दोनों के बीच में यदि आवश्यकता हो तो नाउन या प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है। लिखिए, वे क्रियाएं हैं कीप, स्मेल, गेट, कैच, इमेजिन, IMAGINE, इमेजिन, फाइंड, लीव, LEAVE, सेट, SET, हियर, HEAR, सुनना, हियर, सी, SEE, स्टार्ट, START, स्टार्ट आदि। इन क्रियाओं के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है। जैसे सी सेट द बॉल रोलिंग, सी सेट, उसने सेट कर दिया किसको, द बॉल को, रोलिंग, लुढ़कते हुए। ही केप्ट मी वेटिंग, वह मेरा प्रतीक्षा जारी रखा। ही केप्ट मी वेटिंग या ही केप्ट मी वॉचिंग। दूसरा नियम लिखिए, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है, जब प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी नाउन की विशेषता प्रकट करता है तो वह उस नाउन के पहले आता है, तो वह उस नाउन के पहले आता है। जैसे बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते कदाचित काटते हैं। तो डॉग्स की क्या विशेषता है, भौंकने वाले हैं, बार्किंग है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगला नियम लिखिए, यदि पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य भूतकाल में समाप्त हो गया हो, भूतकाल में समाप्त हो गया हो और वह किसी नाउन की विशेषता या दशा बता रहा है, और वह किसी नाउन की विशेषता या दशा बता रहा हो, तब पास्ट पार्टिसिपल उस नाउन के पहले लगाया जाता, अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है वो पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आई सा ए बर्ड, आई सा ए वुंडेड बर्ड, मैं एक घायल चिड़िया को देखा। आई सा ए वुंडेड बर्ड। आई हैव ए ट्रांसलेटेड बुक, मेरे पास एक अनुवादित किताब है। तो ट्रांसलेटेड थर्ड फॉर्म है और विशेषता बता रहा है किताब की। किताब की क्या विशेषता है, अनुवादित है। He has a repaired machine, उसके पास एक मरम्मत किया हुआ मशीन है। मशीन की क्या विशेषता है, मरम्मत किया गया हुआ है। तो ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अगला नियम लिखिए, कुछ वर्ब्स के बाद, कुछ वर्ब्स यानी क्रिया के बाद पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आता है और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है, और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आता है। पास्ट पार्टिसिपल माने वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल माने वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। वे हैं, वे क्रियाएं हैं, लिखिए फाइंड, फाइंड, लाइक, फील, मेक,
गेट GET, विश WISH, वांट WANT, हैव, यानी ये क्रियाएं आएंगी तो इनके बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे सी गाट हर हाउस रिपेयर्ड, सी गाट हर हाउस रिपेयर्ड। He found the book published, he found the book published, या he found the book translated। अगला नियम लिखिए, जहां पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, जहां पार्टिसिपल द्वारा किया गया कार्य पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो, वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। जैसे हैविंग रिटेन ए लेटर कामा ही पोस्टेड इट, हैविंग रिटेन ए लेटर, एक पत्र लिख लेने के बाद वो पोस्ट किया, यानी उसकी क्या विशेषता थी, तो पत्र लिख लेने के बाद उसने पोस्ट किया। तो इस प्रकार ये परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल माने सिंथेसिस में आप पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, एक काम चल रहा हो और दूसरा उसी के साथ, अभी पहला पूरा ख़त्म भी नहीं हुआ उसी के साथ दूसरा शुरू हो गया, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल माने तुरंत काम होने पर। पास्ट पार्टिसिपल माने विशेषता बताता है पूर्णतया, और परफेक्ट पार्टिसिपल माने एक काम पूर्ण रूप में समाप्त होने के बाद दूसरा काम प्रारंभ होता है, तो वहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। लिखिए अगला नियम, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ संबंधित नाउन या प्रोनाउन, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ संबंधित नाउन या प्रोनाउन को भी रखते हैं, को भी रखते हैं। यानी दो वाक्यों को जोड़ने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग किया जाता है और पार्टिसिपल आता है। तो जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट रखा जाता है और जो काम पहले हुआ है उस वाक्य के वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदलते हैं। तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में हमेशा जो है वो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है। जैसे नहीं सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है। जैसे द सन रोज, द फाग डिस्पर्स्ड, सूरज निकला और फाग कोहरा बिखर गया। तो बनाएंगे तो दोनों सब्जेक्ट रखेंगे, द सन भी और वो दूसरे वाक्य का भी सब्जेक्ट फाग भी, तो हो जाएगा द सन हैविंग राइजन कामा द फाग डिसअपीयर्ड या डिस्पर्स्ड। तो इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता है, हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है, माने हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और इज एम आर वाज वेयर रहता है तो उसके स्थान पर बीइंग लगाते हैं। तो कह रहा है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पार्टिसिपल के साथ संबंधित नाउन या प्रोनाउन को भी रखा जाता है। जैसे इट बीइंग ए हॉट डे कामा आई कुड नॉट गो आउट, इट बीइंग ए हॉट डे कामा आई कुड नॉट गो आउट। अब इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं बीइंग ए हॉट डे कामा आई कुड नॉट गो आउट, क्योंकि वाक्य है इट वाज हॉट डे आई कुड नॉट गो आउट, तो पहले वाक्य का सब्जेक्ट इट है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट आई है, इसलिए केवल पार्टिसिपल का प्रयोग होगा नहीं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का होगा। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जब होगा तो दोनों सब्जेक्ट रहेंगे। प्रत्येक वाक्य, अगला नियम लिखिए इसी में,
अगला नियम, प्रत्येक वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध किसी नाउन या प्रोनाउन से होना चाहिए। जैसे प्लेइंग इन द गार्डन, कामा आई वॉज बीटेन बाई ए स्नेक। प्लेइंग इन द गार्डन, आई वॉज बीटेन बाई ए स्नेक। अब इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं, प्लेइंग इन द गार्डन ए स्नेक बीट मी, क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा यहाँ। बागीचे में कौन खेल रहा था? मैं, तो यहाँ सब्जेक्ट मैं हो गया। और ये स्नेक बीट मी, यहाँ स्नेक हो गया सब्जेक्ट, तो अलग अलग हुआ, इसलिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। अगर इसको पार्टिसिपल बनाना चाहते हैं तब दोनों का सब्जेक्ट एक करिए, तो हो जाएगा प्लेइंग इन द गार्डन, बागीचे में खेलते हुए, तब ये पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। आई वॉज बीटेन बाई ए स्नेक, दूसरे क्लास का सब्जेक्ट ए स्नेक था तो आई हो गया। अब पहले का भी सब्जेक्ट आई, दूसरे का भी सब्जेक्ट आई, तो पार्टिसिपल का प्रयोग हो गया। ऐसे ही बना सकते हैं इसको, व्हाइल आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, कामा ए स्नेक बीट मी। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया। अब इस पर 2-4 उदाहरण देख लीजिए। बीइंग संडे, कामा द कॉलेज वाज क्लोज्ड। इसमें क्या गलती है? इतवार का दिन था, स्कूल बंद था, तो पहला का सब्जेक्ट इतवार का दिन था, इट से शुरू करेंगे, इट वाज संडे, और दूसरे का कॉलेज अलग अलग हो गया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा, तो यहाँ भी पहला सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, इट बीइंग संडे, कामा द कॉलेज वाज क्लोज्ड। आई वॉच्ड द राइज सन, गलत है। आई वॉच्ड, मैंने देखा, कैसे सूर्य को देखा? उगते हुए सूर्य को, तो क्या हो जाएगा? आई वॉच्ड द राइजिंग सन। द रोज फेडेड हैज नो स्मेल, तो फेडेड विशेषता बता रहा है रोज का, तो इसके पहले होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? द फेडेड रोज हैज नो स्मेल। मिस्टर शर्मा इज एन ऑफिसर रिटायर्ड, मिस्टर शर्मा इज एन ऑफिसर रिटायर्ड, तो इसमें रिटायर्ड किसकी विशेषता बता रहा है? ऑफिसर की, तो क्या हो जाएगा? मिस्टर शर्मा इज ए रिटायर्ड ऑफिसर। ऑफिसर की क्या विशेषता है? रिटायर्ड है। मिस्टर शर्मा इज ए रिटायर्ड ऑफिसर। द सन सेटिंग, कामा द स्टार्स अपीयर्ड, गलत हो गया। पहले का सब्जेक्ट द सन, दूसरे का द स्टार्स, तो यहाँ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है और इसके साथ परफेक्ट पार्टिसिपल लगता है, तो हो जाएगा द सन हैविंग सेट, कामा द स्टार्स डिसअपीयर्ड। हैविंग द सन सेट, कामा ऑल वेंट होम, यहाँ भी गलत हो गया। पहले वाक्य का सब्जेक्ट है सन सेट, सूर्य डूबा, और दूसरे का तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो द सन पहले आ जाएगा। द सन हैविंग सेट, कामा ऑल वेंट होम। आई सा हिम टू क्रॉस द रोड, गलत हो गया। सी के साथ पार्टिसिपल होता है, तो आई सा हिम क्रॉसिंग द रोड। सी वाज काट टू कॉपी, गलत हो गया। क्या हो जाएगा? सी वाज काट कॉपी। एक बात यहां समझने वाली है, पार्टिसिपल में भी आईएनजी लगा करके, वर्ब के मूल रूप में आईएनजी लगा करके पार्टिसिपल भी बनता है, और वर्ब के मूल रूप में आईएनजी लगाकर जिरंड भी बनता है। तो आप कैसे जानेंगे कि ये पार्टिसिपल है और ये जिरंड है? देखिए, जब आईएनजी लगा हुआ रूप एडजेक्टिव का काम करेगा, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, तो वो पार्टिसिपल है। और जब आईएनजी लगा हुआ रूप विशेषता नहीं बताएगा बल्कि नाउन का काम करेगा, यानी किसी वाक्य का सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वो जिरंड होगा। ये दोनों में अंतर है। जैसे सीइंग ए लायन, कामा ही रैन अवे, शेर को देखते ही वह भाग गया। वो भाग गया, क्यों भाग गया? क्या विशेषता थी, क्या कारण था? सीइंग, शेर को देखते हुए भाग गया। सीइंग ए लायन ही रैन अवे,
उसकी क्या विशेषता थी? तो शेर को देखते हुए भाग गया, शेर को देखते हुए वह भाग गया, ये उसकी विशेषता थी। तो ये हो गया पार्टिसिपल। और वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहां वॉकिंग क्या है? वाक्य का सब्जेक्ट है, इसलिए ये हो गया चिरंड। अब आप समझ सकते हैं। ही लाइक्स रीडिंग नावेल्स, वह नावल पढ़ना पसंद करता है। वह पसंद करता है, क्या पसंद करता है? रीडिंग, पढ़ना, नावेल्स। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी और काम कर रहा है, यानी जिरंड है, ये जिरंड है। प्लेइंग इन द फील्ड ही सॉ ए बॉय, मैदान में खेलते हुए या खेलने के दौरान वह एक लड़का देखा। तो वह एक लड़का देखा, क्या उसकी क्या विशेषता थी? तो मैदान में दौड़, कैसे लड़के को देखा? मैदान में दौड़ते हुए वह एक लड़के को देखा। ये खेलते हुए, प्लेइंग इन द फील्ड कामा ही सॉ ए बॉय। तो मैदान में वो खेल रहा था, उसी खेल के दौरान उसने लड़के को देखा। तो ये हो गया पार्टिसिपल। या ही सॉ ए बॉय प्लेइंग, ही सॉ ए प्लेइंग बॉय, वह एक खेलते हुए लड़के को देखा। तो बॉय की क्या विशेषता है? खेल रहा था, खेलते हुए। यहाँ भी वही बात हो गई, यहाँ भी जो है पार्टिसिपल हो गया। तो इस प्रकार आप मेरे समझ से इस वीडियो को पूरा समझ गए होंगे और आपका यह पार्टिसिपल भी समाप्त हो गया। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स मैंने आज आपको पूरा बता दिया, समझ गए होंगे। खूब इसका अध्ययन कीजिए, अच्छी तरह से तैयार कीजिए, और दिक्कत हो तो हमसे संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।